हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फार्मा फार्मा से रिलेटेड है। फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इससे हमारा क्या-क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, दोस्तों इससे पहले हमने जीएमपी, जीडीपी कवर किया है। जीएमपी आपने अगर नहीं पढ़ा है, जीडीपी नहीं ज देखा है वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद क्योंकि आप स्टेप बाय चीज़ें सीखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है? तो उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डाटा इंटीग्रिटी। तो दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है? इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाटा। दोस्तों डाटा होता क्या है? डाटा क्या होता है? डाटा दोस्तों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और स्पेशली इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर एनालिसिस आर यूज्ड टू रीज़न और मेक डिसीजन। डाटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और स्पेशली इंफॉर्मेशन, एक तरह से हम डाटा को इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, जानकारी मिलना। किसी भी किसी भी फॉर्म से हमें जानकारी मिल सकती है। कोई भी हमारा डाटा हो जिससे हमें कोई चीज़ें सीखने को मिले, जो हम एनालिसिस। डाटा हमारा कैसा होना चाहिए? फैक्चुअल होना चाहिए। ठीक है? जिसकी हम एनालिसिस कर सकें, जिसके बा कोई रीज़न हो। ठीक है? जिसका कोई रीज़न हो, जिसका कोई हम डिसीजन निकाल सकें। ये हमारा डाटा कहलाता है। ठीक है? और डाटा कैसा हो सकता है? इसके बारे में हम जानेंगे। डाटा मे बी रिटन, प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफिक, ऑडियो मीडिया, ऑडियो विजुअल और अदर फ्रॉम द लेटर रेफरेंस। यानी डाटा हमारा रिटन हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, फोटोग्राफिक, ऑडियो मीडिया, ऑडियो विजुअल, अनेक प्रकार से डाटा हमारा हो सकता है। ये हमारा हो गया डाटा। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों द क्वालिटी आर कंडीशन ऑफ बीइंग होल, अनडिवाइडेड कंप्लीटनेस। दोस्तों एक तरफ से बता दें, जो हमारा डाटा है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम कोई भी डाटा अगर कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कोई भी डाटा हम ले आते हैं, अगर वो अधूरा डाटा होगा, तो कैसे हम उसके बारे की एनालिसिस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे कि ये डाटा हमारा कैसा है? आधा अधूरा डाटा हमारा नहीं होना चाहिए। अनडिवाइडेड कंप्लीटनेस। ठीक है? उसके जैसे एग्जांपल फैक्ट्स। फैक्ट्स है ना, अगर सीटी निकाल दें तो फैक्ट्स पूरा जानकारी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हमें कोई भी काम करने से पहले अगर हमें आधा आधा अगर कोई जानकारी मिली तो हम काम कैसे करेंगे? इसीलिए हमें हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद हम लोग जानेंगे डाटा इंटीग्रिटी। दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है? दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, maintaining and assuring the accuracy, completeness and consistency of data over its entire life cycle in compliance with applicable legislation। जो हमारा डाटा है, डाटा पहले जनरेट हुआ, उसके बाद ट्रांसफॉर्म हुआ। ठीक है? उसके बाद मेंटेन, डाटा को जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, मेंटेन करना, उसको एक्यूरेसी को एश्योर करना, कंप्लीट, पूरी कंप्लीट कंसिस्टेंसी डाटा को, एक पूरी साइकिल है उसको कंप्लायंस करता है जीएमपी के रेगुलेशन के अनुसार। ठीक है? ये हमारा डाटा इंटीग्रिटी होता है। डाटा इंटीग्रिटी के दो प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? ये हमारी हो गई डाटा इंटीग्रिटी की डिफिनेशन। दोस्तों रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा इज ओरिजिनल डाटा। दोस्तों रॉ डाटा इज ओरिजिनल डाटा ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑपरेशन। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उस दौरान, जैसे कोई भी हमने काम किया, एक्टिविटी किया, वेट का बैलेंस ही लिया। ठीक है? तो वो हमारा ओरिजिनल डाटा आ गया, वेट प्रिंट आ गया, वो हमारा ओरिजिनल डाटा आ गया। कोई भी हम फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कॉपी होता है हमारा, वो ओरिजिनल डाटा हो गया एक्टिविटी करने से पहले। वो हमारा वेट प्रिंट हो सकता है कि अब कर्ल फीचर प्रिंट हो सकता है। ठीक है? डाटा हमारा अटैच, रॉ डाटा इमीडिएटली टू डॉक्यूमेंट। रॉ डाटा जो हमारा होता है वो डॉक्यूमेंट से हमेरा अटैच करते हैं हम इसे। डू नॉट मिसप्लेस और डिस्ट्रॉय, उसको मिसप्लेस और डिस्ट्रॉय नहीं करना होता है। ठीक है? उसमें साइन और डेट, उसके बॉटम में साइन और डेट भी करना होता है। ये हमारा हो गया रॉ डाटा। मेटा डाटा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। दोस्तों जो मेटा डाटा होता है, डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। ठीक है? डाटा हमारा रॉ डाटा था, उसमें हमें कोई यूनिट नहीं थी। जो मेटा डाटा है, इसमें दोस्तों क्या होता है, एक यूनिट लग जाती है। अगर सपोज दैट कोई एग्जांपल लो, 20 लिख दिया मैंने, 20 लिख दिया तो अब इसके आगे पीछे कोई यूनिट नहीं है,
तो आप कैसे समझोगे 20 mg है, 20 ग्राम है, 20 ml है, तो इसीलिए अगर ये हमारा 20 mg हो गया तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा विदाउट मेटा डाटा इज डाटा मीनिंगलेस। ठीक है, तो हमारा अगर यूनिट लग जाता है तो मेटा डाटा कहलाता है, ये हमारा मेटा डाटा होता है। उसके बाद दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी के दो प्रिंसिपल आते हैं, एक आता है हमारा एल्कोआ, एक आता है हमारा एल्कोआ, दूसरा आता है एल्कोआ प्लस। ठीक है, दो प्रिंसिपल हैं हमारे डाटा इंटीग्रिटी के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना पढ़ना बहुत ही जरूरी है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। तो हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा आता है ए मतलब एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या आता है, हु एक्वायर्ड द डाटा परफॉर्म्ड एन एक्शन। डाटा को कौन परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी कौन कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करता है एट्रीब्यूटेबल। ठीक है, हु एक्वायर द डाटा और परफॉर्म एन एक्शन, डाटा को कौन परफॉर्म। उसके बाद आता है एल। एल मतलब होता है लेजिबल, जो हमारा डाटा है वो रीड एंड अंडरस्टैंड द डाटा एंट्री, जो हम डाटा की एंट्री करते हैं वो ऐसे लेजिबल होना चाहिए जिसे हम पढ़ सकें और समझ सकें, ये लेजिबल हो गया। उसके बाद आता है सी। सी मतलब होता है कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है वेयर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेड एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, ऑनलाइन काम करना है। अगर मैंने कोई वेट लिया उसको रिकॉर्ड करना है, वेट प्रिंट अटैच करना उसी टाइम ऑन द एट द टाइम ऑफ द एक्टिविटी। ओके, उसके बाद हमारा आता है ओरिजिनल। ओ, इट इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन होता है वो ओरिजिनल कॉपी होता है, या उसको वेरीफाइड ट्रू कॉपी भी बोल सकते हैं। अगर उसका प्रिंट लगाते हैं, अगर साइन और मोहर कहते हैं तो वो भी हो सकता है वेरीफाइड ट्रू कॉपी। उसके बाद आता है हमारा ए। ए मतलब एक्यूरेट, जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट है इट इज द साइंटिफिकली वैलिड, ठीक है, एंड एरर फ्री। साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए और कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एल्कोआ। दोस्तों एल्कोआ हो गया। इसके बाद हम एल्कोआ के बारे में पूरी चीजें कवर नहीं हो पाई थी, तो इसके बाद हमारा आ गया एल्कोआ प्लस। ठीक है, तो एल्कोआ प्लस आ गया। उसके बाद एल्कोआ प्लस में हम पढ़ेंगे एल्कोआ प्लस में आखिर क्या हुआ, क्या चेंज हुआ। ठीक है, तो एल्कोआ प्लस में आया, पहला कंप्लीट आया। ठीक है, तो कंप्लीट में क्या हुआ, ऑल डाटा इंक्लूडिंग एनी रिपीट और री एनालिसिस परफॉर्म, जो हमारा डाटा है जिसकी मान लो कोई भी अगर एनालिसिस हमारे फर्स्ट फेल हो गया सपोज दैट, ठीक है, तो दूसरी बार हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर दूसरी बार जो हम एनालिसिस करेंगे उसका जो फर्स्ट वाला एनालिसिस कॉपी और सेकंड वाला एनालिसिस कॉपी डाटा, ठीक है, वो दोनों को एक साथ रिपीट करके अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एनालिसिस आर डेट टाइम स्टैम्प इन द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस, जो हमारा ऑल एनालिसिस एलिमेंट है उसको डेट टाइम के अकॉर्डिंग स्टैम्प करना है और एक सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, जो पहले हमने क्या कौन सी एक्टिविटी किया उसके बाद से हमने क्या किया वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए और डेट और टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग में क्या हुआ दोस्तों, रिकॉर्डेड इन ए परमानेंट मेंटेनेबल फ्रॉम थ्रू आउट लाइफ टाइम, जो हमारा रिकॉर्ड है उसको परमानेंट मेंटेन करके रखते हैं थ्रू आउट लाइफ टाइम। जो ड्रग की लाइफ टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग की रिकॉर्ड परमानेंट रखते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू मान लो कोई हमारा बैच है 2027 में एक्सपायर हो रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर रखते हैं, 2028 तक रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आता है हमारा अवेलेबल। जैसे अगर हमने डॉक्यूमेंट जो बना लिया है उसको मेंटेन कर दिया, उसके बाद अवेलेबल उसको हमें ऐसे जगह रखेंगे उसको ऑडिट, ताकि हमारा कोई रिव्यू ऑडिट और इंस्पेक्शन होता है, ठीक है, उस टाइम हम अपना डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कर सकेंगे, दिखा सके, ताकि कोई भी अगर कंप्लेन वगैरह आता है तो हमारा डॉक्यूमेंट हमारा हर समय अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑडिट का सिचुएशन आए, टाइम आए तो हमारा डॉक्यूमेंट पता चले कि मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा डाटा इंटीग्रिटी है।
ठीक है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? एक कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।